प्राकृतिक होती है वाली होती है हाँ मैन-मेड जैसे एक्सीडेंट हो गया। तो प्राकृतिक आपदाएं बेसिकली क्या होती है जो प्रकृति के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें जो है किसी ह्यूमन का एक्टिंग होता है। तो प्राकृतिक आपदाओं में जैसे आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी हो गया, ठीक है। तो आज हम आपको जो है ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे कैसे उत्पन्न होता है, इसके हमारे फायदे और इसके नुकसान क्या है। बेसिकली जो है ज्वालामुखी से जो है नुकसान भी है लेकिन कुछ फायदे भी हैं। तो आज हम आपको जो है ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी के नाम से ही जो हमने प्रतीत हो रहा है कि ज्वालामुखी जिसके मुख से क्या हुई ज्वाला आग या ज्वाला निकल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारे पहले जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जब ये आपदा आती है तो क्या होती है, रुक जाते हैं और इसमें क्या होता है जो हमारे जो है प्रकृति के जो पेड़ पौधे वो सड़कर क्या कर देते हैं, गैस बनाते हैं। पेट्रोलियम हमारा जो है इसी से बनता है। अब तो जो नीचे पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है, तो जो हीट होती है पृथ्वी के अंदर जो है बाहर निकलती है एक नली के माध्यम से बाहर निकलती है, जिसको क्या कहते हैं ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली कहते हैं। और जो ज्वालामुखी नली जहाँ से ज्वालामुखी जो है हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है, मेटल होता है, वो जो जब बाहर निकलेगा तो जिस पॉइंट से वो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर, या जिस बिंदु से ज्वालामुखी जो है बाहर की ओर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। और ज्वालामुखी क्रेटर में ऐसा बेसिकली नहीं कि उससे आग निकलेगा, उसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो हीट है, जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी, वो गैस के रूप में निकल सकती है, या फिर ज्वालामुखी के अंदर जो गैस धूल कण है और पत्थर है वो जो बेसिकली जो क्या करेंगे बाहर निकल के क्या करेंगे, जो हमारे आसपास के एरिया है, आसपास के एरिया में वो फैल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ज्वालामुखी जो पूरा शांत हो जाएगा, ऐसा रहेगा कि जो गर्मी है जो हीट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर वहाँ क्या होगा, जो पृथ्वी के अंदर का जो पानी है वो पानी जो है पानी के साथ जो गैस है वो फिनिश हो जाएगी। फिर जो अंदर से आएगा वो ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ज्वालामुखी ठंडा होगा तो वहाँ से क्या होता है कि जो जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जो ज्वालामुखी नली धीरे धीरे उसमें जो ज्वालामुखी निकलता है ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी नली बंद हो जाएगी। जब ज्वालामुखी नली बंद हो जाएगी तो जो बाहर जो उसके द्वारा जो निरंतर लावा निकला गया है उससे या मिट्टी निकली है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम उसमें बेसिकली जो हमने कोई भूमि होती है तो उसमें हम अगर कृषि करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इसकी जो भूमि होगी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, लेकिन हम इसका उपयोग बेसिकली कर नहीं पाते हैं क्योंकि जो ज्वालामुखी के आसपास का एरिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा गर्मी होती है उस एरिया में। और जो ज्वालामुखी के प्रकार भी होते हैं, ज्वालामुखी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो है कि जहां से बेसिकली क्या होगा कि जो गैस है, जो गैसेस निकलेंगी अंदर से, या जो लावा होगा, ठीक है, जो गैस और लावा जो क्या होगा टाइम टाइम पे निकलता रहेगा कि यह 6 महीने में, 1 साल में अगर वहां से गैस निकल रही है, लावा निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। और दूसरा हो जाएगा इसका सुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी होगा कि जैसे जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे क्या होगा कि ज्वालामुखी के बार 6 महीने या 1 साल में ज्वालामुखी निकल रहा है। लेकिन जो सुप्त ज्वालामुखी है ये क्या होगा कि ये 5 साल में, 10 साल में एक बार निकलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव है लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। सुप्त ज्वालामुखी में सीधे थोड़ा थोड़ा करके 1 साल, 10 साल, 20 साल में ये ज्वालामुखी वहां से बाहर आएगा। और ये हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा शांत ज्वालामुखी।
शांत जो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी नली है, इसके द्वारा जो ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जैसे ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, जो अंदर का लावा है, तो जिस नली से जो ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, जो नली में ही बंद हो जाएगी, तो इससे ज्वालामुखी निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा और ज्वालामुखी जो है बेसिकली ठंडा हो जाएगा। वैसे ज्वालामुखी के हमारे जीवन में फायदे तो है ही, नुकसान ही है, क्योंकि जो ज्वालामुखी है वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा, हमारे